बर्ड लवर का सपना होता है कि उसके घर में भी एक गोल्ड आए, और वो कौन सा गोल्ड है? वो ब्लू एंड गोल्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ अभी मैं आया हुआ हूँ गुली गुली पेट शॉप पे, और देख सकते हैं कि बोल भी रहा है और फ्री फ्लाई भी है। तो ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ इतने महंगे क्यों होते हैं? तो उन्नत भाई से बहुत सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड जो है हमारे व्यूवर्स को अच्छे से अच्छे दाम में पहुंचे, लेकिन ये इतने महंगे क्यों हैं वो बातचीत करेंगे। तो उन्नत भाई आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आप कैसे हो अज्जू भाई? आपके एकदम सब्सक्राइबर्स को नमस्ते। नमस्ते। और कैसा ये बर्ड तो बहुत खूबसूरत आप लाए हैं। हाँ, ये बर्ड बहुत मस्त है, आपने खिलाया, आपको कैसा लगा? बहुत सुपर है दोस्तों। रील्स देखनी है तो आप मुझे हम्म। और गुली गुली पेट शॉप को दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, हमने शॉर्ट्स भी इसको डाला है वहां पर इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी आप शायद इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बर्ड का आप देखो ना अज्जू भाई, इतना हाँ प्यार से रखा गया है ये बर्ड हाँ, कि आप किधर भी रखो ना, इंसान देख के ये अपने पास ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हम्म। ये बिना झिझक हर किसी के पास चला जा रहा है, हाँ और इसकी होल्डिंग जो है हाथ को बैठने में बहुत अच्छी है, और इसको हाँ कंधा बैठने के लिए बहुत पसंद है। तो हाँ। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि उन्नत भाई ये बर्ड तो लाते हैं, लेकिन इतने महंगे बर्ड क्यों होते हैं? चलिए शुरू ये करते हैं आज का एपिसोड। ये इतना महंगा है अज्जू भाई, आप बोल रहे थे, बट इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि ये महंगा क्यों है। सबसे पहले तो इसकी वाइल्ड के अंदर जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और ये इंडिया के बाहर का बर्ड है, इंडिया का नहीं है। तो बाहर से बहुत बरसों पहले जिसने भी इंपोर्ट किया होगा, उसके बाद ये बर्ड 7 से 8 साल तक कैपेसिटी होती है इसकी ब्रीडिंग की। तो 7 से 8 साल के बाद ये ब्रीड करता है, तो 7 से 8 साल तक आपको इसको पालना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और इसका मेल फीमेल है, आपने जो केज लिया करीब समझो ना 8 बाय 8 का इसको मिनिमम केज साइज चाहिए। फिर आप बड़ा तो कितना भी दो चलेगा। और उसके बाद बच्चा अपने ब्रीडिंग में डाल दिया इसको, उसके बाद बच्चा आने में भी आपको 1-2 साल, 8 साल के बाद भी 1-2 साल वेट करना पड़े शायद, क्योंकि फर्टिलिटी एग नहीं आता है, और 2 एग ही ले करते हैं ये लोग, और 2 एग में से भी फर्टिलिटी कम आती है। सब में फर्टिलिटी एक बार में नहीं आ जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। तो जिस बंदे ने उसको संभाल के 8-10 साल तक बड़ा किया है, तो वो बंदा 8 साल तक इसको खिलाने का डाइट भी आप देखो तो अखरोट, काजू, ये सब खिलाना पड़ता है इसको। फिर आप इसको समझो ना कि वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये डेली रेगुलर रूटीन में फ्रूट्स वगैरह खाता है। तो आप सोचो कि 8-8.5 साल तक जिस बंदे ने मेल फीमेल को खिलाया, उसके बाद उसका बच्चा आया, और वो बच्चे के ऊपर भी जो हैंड फीडिंग फार्मूला होता है, वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो 2300 रुपये के आसपास का डब्बा हो गया, वो भी 2200-2300 रुपये का 800 ग्राम आता है। और वो करीब ये मकाऊ तो समझो ना 15 दिन में ख़त्म कर दे, इतना डब्बा आता है। और मकाऊ को चाहिए 7-8 महीने तक वो डब्बा खाता रहेगा। तो आप समझो कि उसका कॉस्टिंग कहाँ जाएगा। तो इसके लिए इसका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा आता है। और अज्जू भाई एक और बात कि ये अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ये इसके अंदर इंपोर्ट जो होता है अभी बाहर से विदेश से आना बंद हो गया है, ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है लाना। अभी रिसेंटली हमारे रिलेटिव में सब लोग कैट ले गए, बट ये बर्ड्स का बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ है, तो बाहर से आता नहीं है बर्ड्स। तो इधर इंडिया के अंदर जितना भी ब्रीड हो रहा है कैप्टिव के अंदर, वो ब्रीड ही अभी अपने पास है। तो उसके अंदर ही ब्रीड कर करके ये देखो उड़ के जाता है, वापस आता है। तो ब्रीड की है उसको, उसके बाद उसका बच्चा निकाला है, फिर ब्रूडर में उसको बड़ा किया है। वो बच्चा बड़ा करने में जो एफर्ट लगता है ना अज्जू भाई, दिन हो रात हो सब एक करके वो बच्चे को हैंड फीडिंग कराना पड़ता है, दिन में 4 बार 5 बार छोटा होता है तब। और उसके बाद वो हैंड फीडिंग खाता है। उसके बाद जो अगर मौसम में कुछ डिफ़िकल्टी हो गई, कुछ हो गई, तो मोर्टालिटी भी हो जाती है बच्चों के अंदर। और फिर आप समझो कि ये हैंड फीडिंग जब बड़ा होता है 7-8 महीने का, तब तक ये 30-40 हज़ार की हैंड फीडिंग खा चुका होता है। जो हैंड फीडिंग मैंने बोला ना आपको, वो हैंड फीडिंग इतनी खा चुका होता है। उसके बाद ये इसका ट्रेनर का कॉस्ट, अभी आप समझो कि ये मेरा सुपर टेम बर्ड है,
ठीक है, आपने देखा, खुद ने देखा कि मेरा बर्ड कैसा है, एकदम सुपर टेम बर्ड है। आप जैसे चपटी मारोगे उड़ के तुम्हारे पास आएगा। और अपनी गुली गुली की यही खासियत है कि अपन किसी को भी बर्ड दे या कुछ भी चीज़ दे तो कस्टमर रिलेशन फर्स्ट थिंग है, आपको कस्टमर सर्विस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार देने के बाद भूल जाने का है। लोगों का जो मार्केट का परसेप्शन है वो अलग है और हमारा परसेप्शन अलग है। आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि फ्यूचर में ये अगर आप बर्ड ले रहे हो तो इसको कैसे आपको रखना है, क्या करना है। वो पूरा इधर से मेरा पूरा स्टाफ है, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड किया हुआ स्टाफ है। तो वो आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे कि ये बर्ड ले रहे हो तो आपको डाइट में क्या देना है, कैसे देना है, सब कुछ आप हम इधर से बताएंगे। उसके बाद आप ये मकाऊ है तो मकाऊ के अंदर भी अलग अलग स्पीसीज आती है। ये ब्लू एंड गोल्ड है, इसके ऊपर ग्रीन विंग मकाऊ आता है, मिलिट्री मकाऊ आता है, स्कारलेट मकाऊ आता है, हाइसिन मकाऊ आता है, काफ़ी सारे मकाऊज आते हैं। तो उसके अंदर रेट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सबसे સસ્તામાં સિદ્ધપુરની यात्रा हमारा गुजराती में एक कहावत है। ग्रीन विंग मकाऊ आता है तो ग्रीन विंग मकाऊ समझो 3.5 लाख 4 लाख के आसपास जाएगा। उसके बाद 4 लाख 4.5 लाख जैसी टेमनेस है उसके हिसाब से उसका रेट रहेगा। अब फिक्स पकड़ के मत चले कि इतना ही, वो बर्ड पे डिपेंड करता है कि बर्ड का क्वालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस पर उसका प्राइस वेरी करता है। उसके बाद स्कारलेट मकाऊ आता है। स्कारलेट मकाऊ 7 to 8 लाख के आसपास आता है, एक सिंगल पीस। उसके बाद हाइसिंथ आता है 35 लाख 40 लाख एक सिंगल पीस। ओके। एक और बात है जो भाई इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर मकाऊ के अंदर पैर जो है ना, पैर के अंदर ये फीमेल होती है तो कहीं टकरा जाती है केज के अंदर, कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है फीमेल के अंदर, तो फीमेल मर जाती है। तो मर गई फीमेल तो वो ब्रीडर को फिर से वो नई फीमेल लाने की 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करने का, उसके बाद फिर से उसको वेट करने का कि मेल के साथ बॉन्डिंग बने या ना बने। तो इसके लिए प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके अंदर ब्रीडर का कितना ज़्यादा नुकसान और टाइम वेस्ट, जो इतना पैसा इतने तक रखना उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो ये चीज़ इसके लिए महंगी हो जाती है। तो ये मकाऊ जो पहले भी आपने मोहनजोदारो पिक्चर देखा हो तो उसके अंदर राजा महाराजों के शौक है ये। तो इसके लिए आप मैं EMI इसीलिए लेके आया हूँ कि EMI आप ये बर्ड है तो आप लेना चाहते हो बट एक साथ 2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप EMI के अंदर कन्वर्ट करके पूरा सिस्टम से आप बर्ड को परचेस कर सकते हो, अच्छे से संभाल सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने पॉइंट्स देखे कि ये बर्ड महंगा क्यों होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्ड है, 3 फुट का बर्ड है, 1 किलो का इसका वजन रहता है और ब्रीडिंग करने में सालों लगाता है। और ऊपर वाला ना करे कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया और फीमेल मर गई या मेल मर गया तो फिर से वही साइकिल शुरू करनी है। तो आप ही सोचिए कि अगर आपने 4-5 लाख रुपए के बर्ड 5-7 साल रखे और उसके बाद आप ब्रीड करवाएंगे तो वो बर्ड की प्राइस वहां तक तो और बढ़ चुकी होगी। और दूसरा दोस्तों, भारत में बर्ड को इंपोर्ट करवाना भी इजी नहीं है, प्लस इनका खाना भी दोस्तों बहुत महंगा है। तो ये सारी चीजें इसको बहुत महंगा बना देती हैं। प्लस दोस्तों इसका ब्रीडिंग बॉक्स जो होता है ना, वो भी लगभग 30-40 किलो का आता है, लकड़ी का मजबूत बनाया जाता है क्योंकि ये लकड़ी को फाड़ देते हैं। तो इनका ब्रीडिंग बॉक्स भी दोस्तों 4,000-5,000 रुपए का महंगा मजबूत वाला बनाना होता है और हर 2-3 साल पे उसका खर्चा होता है, प्लस सिर्फ 2 ही अंडे देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक दोस्तों हो जाती है, जिसकी वजह से मकाऊ और बड़े बर्ड जो है महंगे हैं। जनरली बड़े बर्ड कभी सस्ते नहीं होंगे, इनके प्राइस बढ़ते ही रहेंगे। तो आप जितनी जल्दी ले ले उतना अच्छा है, क्योंकि कल इसका पता नहीं प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मैं हूँ गुली गुली पेट शॉप पे। ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मैं गुली गुली पेट शॉप के उन्नत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी रोशनी उन्होंने डाली। आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे कि ये मकाऊ बर्ड इतने महंगे क्यों होते हैं। सारी बात उन्होंने बता दी। और दोस्तों बता दूं कि मकाऊ बर्ड जो है कमजोर नहीं होते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं पहली चीज, और अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गए तो भी वो अच्छे से रहते हैं, क्योंकि ये वर्षावन के ब्राजील के जंगलों में पाए जाते हैं। और जितने भी साउथ अमेरिका की ब्रीड है, मेरे पीछे भी जो है छोटे कन्यूर भी हैं, वो अगर आपके बजट में आते हैं तो वो ले सकते हैं, वो बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो वो भी बीमार नहीं होते हैं।
तो साउथ अमेरिका के कोई भी बर्ड जल्दी बीमार नहीं होते, बीमार होते तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाते, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा परजंतु जो है वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बीमार दोस्तों हो जाते बर्ड, तो ये अच्छा एक बर्ड है जो आपको 40-50 साल तक आपके यहाँ जिएगा और आपके साथ रहेगा, टॉक करेगा, फ्री फ्लाई करेगा और फन करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। और पूरी पेट शॉप का दोस्तों ओवरव्यू का वीडियो अहमदाबादी अज्जू पे मैंने व्लॉग बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तब अब दोस्तों मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।